यूरोप में जारी कर्ज बहरान से निपटने के लिए खित्ते के 26 ममालिक ने जहां मालियाती तौर पर मजीद इश्तिराक के मुसव्वदे पर बाहमी रजामंदी जाहिर की है, वहीं बरतानिया ने इस फैसले से इन्हिराफ किया है। ब्रसेल्स में होने वाले 2 रोजा समिट में स्वीडन और पोलैंड समेत खित्ते के 9 यूरो करेंसी न इस्तेमाल करने वाले ममालिक ने भी अपनी मईशतों को मजीद आजाद करने पर रजामंदी जाहिर की है। 2009 में यूनान से शुरू होने वाले इस हुकूमती कर्ज बहरान ने पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली और स्पेन को लपेट में लेने के बाद अब लगता है कि अपना रुख फ्रांस की तरफ कर लिया है। नए मुसव्वदे पर मामला तय होने में तकरीबन 3 माह का वक्त लग सकता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के मुताबिक मौजूदा माशी बहरान को बाहमी माशी ताल्लुकात की नई शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुसव्वदे में जहां रहनुमाई फ्रांस और जर्मनी ने की, वहां खित्ते की तीसरी बड़ी मईशत बरतानिया ने इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया है। यूरोप में जारी कर्ज बहरान ने वहां कई ममालिक को अपनी लपेट में लेने के अलावा यूरो करेंसी के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस बहरान के असरात क्या होंगे, इसी बारे में हम बात करेंगे माहिर माशियात साइम अली से। साइम, ये बताइएगा कि बहरान किस हद तक फैल चुका है इस वक्त? शुक्रिया जुनैद। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2012 के अंदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का इंटायर जो डेट आ रहा है, जो उन्होंने मैच्योर हो रहा है, जो पेमेंट्स करनी है इन्होंने 2012 में, वो $1 ट्रिलियन के करीब बन रहा है। तो इस सेंस पे एक पॉजिटिव पेशरफ हमने देखी है। कल की कॉन्फ्रेंस जो हुई है यूरोप में, इसमें सारी कंट्रीज ने मिलके एक मुआहदा किया है जिसके तहत अपने फिस्कल डेफिसिट्स को, जो हुकूमती डेफिसिट्स हैं, उनको लिमिट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है साहिब, ये जो बहरान जो इतना बढ़ रहा है, यूरो करेंसी पर इसका क्या असर देख रहे हैं आप? क्योंकि फ्रांसीसी सदर निकोलस सार्कोजी ने यहां तक कहा कि यूरोजोन का खात्मा ऐसी लग्जरी है जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो यूरो इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड, डॉलर के बाद। और इन केस अगर ये करेंसी डिसबैंड की जाती है कि ग्रीस एग्जिट कर देता है या इटली एग्जिट करता है यूरो एरिया से, तो बहुत सिवियर रेप्रिकॉशंस आएंगी। सो उसके असरात बहुत नेगेटिव आएंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे खास तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स हिट हो सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिट हो रही है, और आगे जाके अगर बैंक्स वहां के कोलैप्स होना शुरू होते हैं तो बहुत सिवियर किस्म की रेप्रिकॉशंस उसकी आने वाली हैं हमारे ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया साइम अली आपका जियो न्यूज से बात करने का। यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे कि पेशावर में मछली के टिक्के कहां मिलते हैं। सिर्फ 1 लीटर एक भी बहुत है। ये है होंडा CD70। 1 लीटर में 70 किलोमीटर से भी ज्यादा चले। मैं ते होंडा ही लेसा। Colgate Max Fresh Music Blast, जीतो Strings concert tickets, iPods, backstage passes, photo with the band और Strings CDs। बस Colgate Max Fresh का खाली पैक अपने नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ PO Box नंबर 112 पर भेजो और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाओ। Colgate Max Fresh, करो ताजगी का पावर ऑन। सिर्फ 1 लीटर एक भी बहुत है। ये है होंडा CD70। 1 लीटर में 70 किलोमीटर से भी ज्यादा चले। मैं ते होंडा ही लेसा। अम्मी बेटे के अचानक घर आने की खुशी में। साहब चले गए। यस, बॉस के चल जाने की खुशी में। भूले हुए 500 रुपए मिलने की खुशी में। टॉक शॉक से अब हर खुशी हो डबल। 5 पैसे ऑफर रोजाना एक्टिवेट करने पर हर चौथा लकी कस्टमर बात करेगा पूरा दिन बिल्कुल फ्री। बस *345*201 हैश डायल करें और फ्री कॉल्स का मौका पाएं। और अब मौसम का अहवाल। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि कल्लात में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अस्तौर और कोयटा में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गोपस, हुंजा और कालाम में -5, गिलगित में दर्जा हरारत 0। अगले 24 घंटों में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि चंद दिनों के दौरान बालाई इलाके सर्द हवाओं की लपेट में रहेंगे।
पेशावर में सर्दी की आमद के साथ ही शहरी मछली हिट्स की तरफ मुतवज्जो होने लगे, जहां ग़िज़ाइयत भरी तली हुई मछलियां लोगों का मजा बढ़ा रही हैं। ऐसी ही मछली हिट की सैर करा रही हैं शीबा हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम में पेशावर शहर और कुर्बो जवार में पकाई जाने वाली मछली लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है। मौसमी सरमा के आगाज के साथ ही शहर में मछली का इस्तेमाल और फिश हट्स पर रश बढ़ जाता है। यहाँ कई अक़साम की मछली को न सिर्फ मसाले लगाकर तेल में पकाया जाता है, बल्कि मछली की टिक्की भी सीखों पर भुने जाते हैं। सर्दी में इजाफे के बाद लोग बड़ी तादाद में यहाँ सैर तफरीक और मछली खाने आ रहे हैं। मछली एक अच्छी ग़िज़ा है, इसलिए लोग शौक से खाते हैं। पेशावर में मछली की कई दुकानें हैं। ज्यादातर मिकदार में मछली सिंध से मंगवाई जाती है, लेकिन सूबे के मुख्तलिफ दरियाओं की मछली भी यहाँ दस्तयाब है। इनमें शीरमही, माशेर, राहू, मलाई और स्टार फिश शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में मछली खाने का मजा ही कुछ और है। सर्दियों की एक ये बहुत महबूब ग़िज़ा है और यहाँ पर तो हम सारे दोस्त यहाँ पे आके मिलके एंजॉय भी करते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक मछली एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों से बचने में मदद देता है। पेशावर में पकाई जाने वाली मछली में मसालों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बावजूद पकाने वालों की महारत इसे लजीज बना देती है, और यही वजह है कि सर्दियों में लोग मछली खाना पसंद करते हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। माजी के अजीम अदाकार देवानंद की आखिरी रसूमात लंदन में अदा कर दी गईं। देवानंद की आखिरी रसूमात लंदन में 18वीं सदी के चर्च में अदा की गईं। आखिरी रसूमात उनके बेटे सुनील आनंद ने अदा की। इस मौके पर उनके अहले खाना और रिश्तेदारों के अलावा बरतानिया में भारत के हाई कमिश्नर श्री राजेश बरसात, बॉलीवुड फनकारों और उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। चर्च से आखिरी रसूमात की लाइव कवरेज के लिए देवानंद के अहले खाना ने सिर्फ जियो टीवी को खुसूसी इजाजत दी थी, जिसे चर्च के बाहर लगे बड़े स्क्रीन पर सैकड़ों लोगों ने देखा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर में सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली बाबरा शरीफ आज सालगिरह मना रही हैं। इनकी यादगार फिल्मों से कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे, कहाँ तक जफाओं से कामोगे। देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे, कहाँ तक जफाओं से काम लोगे। 70 की दिहाई में एक नटखट लड़की ने अदाकारी के शोबे में कदम रखा। पहले एक टीवी कमर्शियल और फिर टीवी सीरियल किरण कहानी में काम किया, और फिर फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत के जरिए सिल्वर स्क्रीन को भी फतह कर लिया। इनकी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत पाकिस्तान के अलावा चीन में भी बहुत पसंद की गई, और वहाँ भी इसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बाबरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उर्दू के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए और खूब कामयाबियां समेटी। और अब वक्त हो गया ब्रेक का। कुछ देर में आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़।